हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में हर साल एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो अगर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे, कितने स्टेप में लिखेंगे और कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे, इस वीडियो पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल के रूप में एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं। राइट, आप देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आप एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के या अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू, और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको हेल्प करे फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। कहां से करे? आपको पुअर बॉयज फंड से आपको हेल्प करे। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर ये सेम होगा तो आप इजी वे में सेम चीज लिख सकते हैं। अगर सेम नहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट कुछ और होगा लेटर का, तो कैसे लिखेंगे, इस पर भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन में सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ दूसरा सब्जेक्ट पर मैटर पर लिखना होता है, तो आप कैसे लिखेंगे, इस बात पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो जनरली एप्लीकेशन को 7 स्टेप में लिखा जाता है। मैंने नंबरिंग भी किया है, देख पा रहे हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो मैंने आपको समझाने के लिए नंबरिंग किया है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे तो वहां पे आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में लिखना है कि आप किसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपका जो है एड्रेस दिया हुआ है, आप एड्रेस कर रहे हैं, किसको लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिखना है। ओके, तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, आप यहाँ टू लिखेंगे, उसके नीचे द प्रिंसिपल लिखेंगे। ओके, और अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, तो आपके कॉलेज का जो नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने लिखा है डीएवी कॉलेज रांची। ओके, अगर आप किसी स्कूल के हैं, या अगर यहाँ कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में ही जो है लिखा हुआ होता है इसका एड्रेस कि किसको लिखना है, तो यहाँ क्वेश्चन में अगर रहेगा तो सेम चीज को यहाँ लिख देंगे। और अगर सिर्फ जो है प्रिंसिपल या हेडमास्टर रहेगा, ओके, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या एग्जामिनेशन जहां हो रहा है, आपका सेंटर है, उस सेंटर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद तो फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसके नाम से लिख रहे हैं। ओके, हम लोग लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, यहाँ हमारा है प्रिंसिपल, और डीएवी कॉलेज रांची को लिख रहे हैं। ओके, और सेकंड स्टेप में सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में से होता है विषय। विषय जो है किस विषय पर आप लिख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट हिम थ्रू हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। ओके, पुअर बॉयज फंड से आप हेल्प मांग रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो यहां मैंने सब्जेक्ट में लिखा है रिगार्डिंग हेल्प, यानी रिगार्डिंग हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, यानी पुअर बॉयज फंड से हेल्प के संबंध में आपको हेल्प करेंगे, उसके संबंध में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो होता है एप्लीकेशन का, ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आप लिख देंगे, शॉर्ट वे में लिखेंगे, यानी संक्षिप्त में लिखेंगे। ओके, और थर्ड स्टेप में क्या लिखा जाता है? थर्ड स्टेप में आप सैल्यूटेशन करेंगे, यानी रेस्पेक्टेड सर, या सिर्फ सर भी कर सकते हैं, डियर सर भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट डियर सर। तो रेस्पेक्टेड सर, ओके, आदरणीय महोदय, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। और फिर फोर्थ स्टेप में आपको जो है रिक्वेस्ट करना होता है, और क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेन काउज बिहाइंड इट, क्या कारण है, आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसको जो है इसमें लिखना होता है फोर्थ स्टेप में। यानी मेन बॉडी ऑफ द, या मेन सब्जेक्ट ऑफ द जो है ऑफ द एप्लीकेशन का जो मेन सब्जेक्ट है, मेन मैटर है, उसको फोर्थ स्टेप में लिखा जाता है। तो देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, बहुत ही जो है रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, विनती करता हूं, दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का एक रेगुलर छात्र हूं, यानी नियमित छात्र हूं, मैं हमेशा आपके यहाँ पढ़ने आता हूं। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन स्टूड फर्स्ट इन माय क्लास, मैं हमेशा से फर्स्ट रहा
हूं अपने क्लास में, ओके, बट माय फादर इज नॉट गिविंग मी मनी, ओके, फॉर माय फर्दर स्टडीज, लेकिन मेरे पापा मुझे फर्दर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, बिकॉज माय फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गरीब फार्मर हैं, किसान है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड माय स्कूल बुक्स, वो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं दे सकते हैं पैसा, वो जो है मुझे नहीं दे पा रहे हैं, किसके लिए, मेरे पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, बुक्स के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज प्रोवाइड मी बुक्स फ्रॉम स्कूल पुअर बॉयज फंड, इसलिए आप मुझे कृपया प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड मीन्स होता है मुहैया कराना, व्यवस्था कराना, आप व्यवस्था कीजिए यानी मुझे सप्लाई कीजिए, यानी मुझे मेरी आपूर्ति कीजिए, अगर मुझे ज़रूरत है बुक्स की, जो है यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, बुक्स फ्रॉम माय स्कूल जो है फ्रॉम स्कूल पुअर बॉयज़ फंड, आप कहाँ से करेंगे, व्यवस्था करेंगे स्कूल पुअर बॉयज़ फंड से, तो यही आपका सब्जेक्ट भी था कि हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज़ फंड, तो आपको इसमें लिखना होता है कि डिटेल से थोड़ा सा लॉन्ग, इसमें जो है सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट में लिखना होता है, और इसको इसमें जो है थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताना होता है कि आपको क्यों हेल्प चाहिए, व्हाट इज द काउज, व्हाट इज द मेन काउज, व्हाट इज द रीजन, क्या है, क्या कारण है, तो कारण यही है कि आपके पापा फार्मर हैं, किसान है, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यही कारण है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है, आप स्कूल के जो है होनहार स्टूडेंट रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, यू आर वांटिंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ, ओके, अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, और जो है पढ़ाई जो है पैसा मनी जो है यहाँ वाइटल रोल प्ले कर रहा है, आपके पापा फर्दर स्टडीज के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में मेन सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मेन सब्जेक्ट क्या है, ओके, मुख्य बातें क्या है, विषय क्या है, उसको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा जाता है, और सेकेंड स्टेप में जो लिखा जाता है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कि लेटर क्यों, एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, ओके। फिफ्थ स्टेप में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन, इसलिए मैं अतः यहाँ देयरफॉर में होता है, अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन, कि मेरे एप्लीकेशन को स्वीकृत कीजिए, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो है आपको कह रहा हूँ कि आप हेल्प कीजिए फ्रॉम जो है स्कूल पुअर बॉयज फंड से, तो इसको जो है मुझे स्वीकृति देते हुए आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, आप फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस काइंडनेस के लिए, इस कार्य के लिए, आई शेल बी ऑब्लाइज यू फॉर एवर, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी बना रहूंगा, ओके। ये आपको जो है फिफ्थ स्टेप में लिखना था। और सिक्स्थ स्टेप में इस साइड में राइट साइड में आप लिखेंगे योर ओबीडेंटली स्टूडेंट, आपका जो है विश्वासी छात्र, अपना नाम लिखेंगे मिस्टर XYZ, अगर क्वेश्चन में जो है नाम लिखा रहेगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं रहता है तो मिस्टर XYZ लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे, इसके सेकेंड स्टेप में लिखेंगे आप जो है क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे लिखते जाएंगे, यानी इसमें भी सिक्स में जो है आपको 3-4 स्टेप और नीचे जाना होगा। नेम यहाँ दिया हुआ है मिस्टर XYZ, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, सेशन लिखेंगे, तो यहाँ आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर इसके नीचे से जो है आप जो है एक स्पेस एक लाइन छोड़ के इस साइड में जाएंगे, ओके, लेफ्ट साइड में जाएंगे और डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, जिस दिन, डेट में से तारीख दिनांक, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आज 25 जनवरी है, 25 जनवरी लिखे हैं, मैंने लिखा है 25/1/2022 यानी 2022, ओके, तो 25/1/2022 आज की तारीख है, तो मैंने इसको लिखा है। तो आप फिफ्थ स्टेप में जब लिखेंगे तो आपका सीधा में दिख रहा है, तो आपको सीधे में नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ के इसको नीचे लिखना है, योर ओबीडेंटली जो है स्टूडेंट, यहाँ मैंने स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखा है, ओके। आप जैसे ही यहाँ फॉर एवर होगा तो उसके नीचे वाले लाइन में जो है सिक्स्थ नंबर लिखेंगे, सिक्स्थ स्टेप लिखेंगे, और नंबरिंग आपको नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही इसका खत्म होगा लास्ट में उसमें जाएंगे आप, ओके, 7 स्टेप को लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यस एप्लीकेशन नहीं पूछा जाता है, कुछ दूसरा एप्लीकेशन पूछा जाता है, सब्जेक्ट कुछ और होता है, तो आप कहाँ चेंजिंग करेंगे और कहाँ क्या लिखेंगे, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप ये याद करके जाएंगे या कोई और याद करके जाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ के जा रहे हैं, और एग्जाम में कुछ और एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, तो आप कहाँ क्या लिखेंगे इस थोड़ा सा समझते हैं। तो फर्स्ट में तो आपको लिखना होगा
होगा टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, जो मेंशन किया रहेगा एप्लीकेशन में, जिसको लिखना है उसको लिखना है। ओके, उसके बाद जो है कॉलेज का नाम लिखना है या स्कूल का नाम नीचे लिख देना है, अपना ही स्कूल का नाम लिख देंगे अगर एप्लीकेशन में जो है अगर मेंशन नहीं रहेगा तो। ओके, और ये तो सेम रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा ये आप लिखेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट ही रहेगा, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट रिगार्डिंग लिखेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, मेन जो सब्जेक्ट है उसको रिगार्डिंग के बाद जो है जोड़ देंगे। तो देखिए इस एप्लीकेशन का मेन सब्जेक्ट क्या है, हेल्प यू फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। ओके, तो हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड ये हमारा मेन जो है सब्जेक्ट था, हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। तो इसको मैंने इसमें लिखा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यू नीड टू चेंज ए लिटिल बिट हियर। ओके, इन द सेकेंड स्टेप। ओके, और थर्ड स्टेप में रेस्पेक्टेड सर, तो ये तो आपको लिखना ही होगा। ओके, और फोर्थ स्टेप में विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ से लिखने के बाद जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिख सकते हैं, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास स्कूल। ओके, ये सब भी लिख सकते हैं यहाँ तक। और यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ जो जैसे थोड़ा चेंज होगा तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ लिखेंगे। और फिफ्थ स्टेप में सेम रहेगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आई शैल बी ओब्लाइज यू फॉर एवर। ये फिफ्थ स्टेप में रहेगा। सिक्स्थ स्टेप में सेम रहेगा, सेवंथ स्टेप में सेम रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि एप्लीकेशन कुछ भी लिखा जाए, आपको सिर्फ सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप में लिटिल भी चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, और बाकी 5 स्टेप यानी स्टेप 1, स्टेप 2, 3, स्टेप 5, ओके, और स्टेप 6, स्टेप 7 सेम रहेगा। तो है ना बड़ी बात आपके लिए, इजी वे में आप समझ रहे हैं ना, यू आर गेटिंग रियली वेरी इजी वे ना। ओके, आप समझ रहे हैं, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। एक बार आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 से 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स जब इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नेक्स्ट डे।